हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेंगर मेथड के बारे में। और इसको हम बोलते हैं डाई डिऑक्सी सीक्वेंसिंग मेथड। क्योंकि ये जो है डीएनए की सीक्वेंस का पता लगाने के लिए ये मेथड बहुत टाइम से यूज़ किया जाता था। सबसे पहला मेथड जो था वो था डाई डिऑक्सी सीक्वेंसिंग मेथड। इसके साथ साथ एक मेथड और था, दैट वाज केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, और वी कैन से मैक्सम गिलबर्ट मेथड। लेकिन वो मेथड और ये मेथड साथ साथ चल रहे थे उस टाइम पे जब इनको यूज़ किया गया था सबसे पहले। ये कोई 1970s के आसपास। तो उस टाइम पे डीएनए की सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए कि जो डीएनए है, डीएनए में किस तरीके से जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं वो किस तरीके से अटैच होते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होती है। जैसे आपने अगर प्रोटीन को देखा होगा तो प्रोटीन हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है, प्रोटीन की अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अगर हम प्रोटीन का पता लगाते हैं तो हमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस और कंपोजिशन का पता होना चाहिए। सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि हम अमीनो एसिड एक के बाद एक कौन सा अमीनो एसिड्स लगा होता है तो वो हमें पता लगाना होता है, ताकि हम एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर को पता लगा सकें। इसी तरह जब हमें डीएनए के बारे में पता लगाना था तो ये ज़रूरी हो गया हमारे लिए कि हम डीएनए को सीक्वेंस कैसे करें। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेंगर्स, और उन्होंने क्या किया, एक मेथड दिया दैट इज़ नोन एज डाईडिऑक्सी सीक्वेंसिंग मेथड। और इसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए। क्यों बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब हम आगे प्रोसीजर के साथ फॉलो करेंगे प्रोसीजर को। ये एक चीज़ याद रखना कि सेंगर मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिसकी वजह से हमें डिफरेंट मेथड फॉलो करने पड़े हैं। तो अभी जो है मैं डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आप दो चीज़ों को याद रखो, एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सी शुगर। उनकी बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, राइबोज शुगर सबसे पहले याद रखना कि राइबोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं, और जब हम उसका रिंग फॉर्म करते हैं तो उसकी सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप होता है। लेकिन अगर मैं डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी सेकंड पोजीशन होती है राइबोज शुगर की, वहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, लेकिन सिर्फ थर्ड पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप रहता है। तो वो हमारी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डाई डीऑक्सी। डाई का मतलब होता है 2 और डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूवल, यानी कि 2 बार ऑक्सीजन का रिमूवल। उसके ज़रिए हम डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको यह बताती हूँ कि किस तरीके की हमारी जो राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज और डाई डीऑक्सी राइबोज शुगर दिखती है वो कैसे होती है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी। तो हेयर यू कैन सी, ये जो एक रिंग दिखाई दे रही है ना, ये वाली रिंग, इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन कैसे हैं, रुको देखो। सॉरी। हाँ, देखो, एक कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे है, थर्ड पे यहाँ है, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ वाली पोजीशन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। इसीलिए ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होती है शुगर, और एक होता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से मान लो नहीं है या रिमूव कर दिए जाएं तो सिर्फ बेस और अगर हमारे पास शुगर है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर बेस, शुगर और हमारे फॉस्फेट ग्रुप तीनों अटैच हैं तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये तो रहा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकेंड पोजीशन पे अगर मान लो OH ग्रुप होता तो हम उसको क्या बोलते कि ये हमारे पास राइबोज शुगर है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे भी ऑक्सीजन है, थर्ड पोजीशन पे भी ऑक्सीजन है, और रिप्रेजेंट हेयर ऑक्सीजन। अब मान लो मैंने सेकेंड पोजीशन से रिमूव कर दी ऑक्सीजन, यहाँ पे किसी तरह की कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है। यानी कि ये कौन सी शुगर बन गई है, अब ये बन गई है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। डी का मतलब होता है रिमूव करना, और ऑक्सीजन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, इसलिए हम इसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि राइबोस तो ये अभी भी है। अब ये तो रहा हमारा नॉर्मल मेथड, लेकिन जो हम डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं सेंगर मेथड में, वहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप का जो है अपनी शुगर यूज़ करेंगे, दैट इज़ डाई डिऑक्सी राइबोज शुगर। अब उस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखो।
सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव कर दी थी यहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे तो ऑक्सीजन अभी भी बची हुई है ना, लेकिन यहाँ पे जब हमने सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव की उसके साथ साथ हमने थर्ड पोजीशन से भी रिमूव कर दी। अब एक तो ऑलरेडी हम रिमूव कर चुके थे, अब दूसरी बार भी हमने रिमूव कर दी। इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने 2 बार यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव किया है, इसीलिए हम इसका नाम लिखते हैं डाई डीऑक्सीराइबोज शुगर। डाई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 2 और डीऑक्सी यानी एक रिमूव यहाँ से की है ऑक्सीजन, एक यहाँ से रिमूव की है। तो अब जब याद रखना कि ये जो है ये शुगर ऐसी शुगर होती है, ये जहाँ पे सॉरी शुगर नहीं, ऐसा न्यूक्लियोटाइड होता है जो अगर डीएनए सीक्वेंस में कहीं पे अटैच हो जाता है ना, तो डीएनए की जो आगे की प्रोग्रेस है या जो भी ट्रांसक्रिप्शन है या जो भी ट्रांसलेशन चल रहा है वो वहीं पे होल्ड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर हमने यहाँ पे डाला है और ये वाला जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड हमने डाला है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे 4 तरह का हो सकता है। ये हो सकता है ए हो सकता है, टी हो सकता है, सी हो सकता है और जी हो सकता है। अगर ये यहाँ पे अटैच होता तो ये नॉर्मल शुगर थी, तो ये पूरा नॉर्मल चलता रहता हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग। लेकिन क्योंकि अब ये एबनॉर्मल शुगर के साथ अटैच है जो कि डाई डीऑक्सी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ए टी सी जी कहीं पे भी अटैच हो गए, ये चारों अलग अलग होंगे, एक टाइम पे सिर्फ एक ही बेस अटैच हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे ए अटैच है और ये वाला अटैच है और हमने हमारा जो डीएनए का सैंपल है वहाँ पे थाइमीन है, तो ये वाला अगर हमने ए अटैच कर दिया तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेगा। लेकिन क्योंकि ये एबनॉर्मल ए है, एबनॉर्मल पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड है, तो हमारी प्रोसेस जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। यानी कि ये जो है ये वाला न्यूक्लियोटाइड ये हमारी चेन को टर्मिनेट कर देगा। इसी वजह से सेंगर मेथड को हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। अब देखिए वहाँ पे बताती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो 2 पार्ट में हो सकती है, तो एक बार आप देखते रहना ध्यान से, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है राइबोज शुगर में, डीऑक्सी राइबोज शुगर में और डाई डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी वाली शुगर यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग डाई डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि जिसके सेकंड और थर्ड पोजीशन से हमारे पास ऑक्सीजन जो है रिमूव हो चुकी है। ये अब एक एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की तरह एक्ट करेगी। तो देखो होता क्या है, सपोज वी आर सपोजिंग इट, हम इसको जानते नहीं हैं, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए की सीक्वेंस ये है, दैट इज ए सी सी जी टी ए सी। तो ये सीक्वेंस मान लो मैंने सपोज की है, ठीक है, हमारे पास ये अननोन है, हमें नहीं पता व्हाट इज हेयर, तो हम डीएनए की सीक्वेंस को जानते ही नहीं है, क्योंकि हमें जानना ही वही है, इसीलिए हम सेंगर मेथड को यूज़ कर रहे हैं। आप क्या करोगे, अब एक काम करना, जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो इसमें क्या किया जाता है, मतलब ऐसा परफॉर्म करते टाइम किया गया, सेंगर ने जब उन्होंने किया ये एक्सपेरिमेंट को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 ट्यूब ली, 4 ट्यूब्स ली, जिनको नाम दिया उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उन्होंने 4 जो है टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के ज़रिए उन्होंने इस चीज़ को ट्रीट करवाया। टेस्ट ट्यूब में क्या किया, उन्होंने अपना ये जो डीएनए जिसकी सीक्वेंस उनको पता लगानी थी, उन्होंने उसको डाल दिया। सिंपल सी बात है, अब 3 प्राइम पे है, 5 प्राइम पे है, तो 3 प्राइम पे हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ मूव करती हैं चीज़ें, तो जो है 3 प्राइम पे भी उसे अपस्ट्रीम भी कुछ सीक्वेंस होगी, तो यहाँ पे उसने इसको चीज़ को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। मान लो यहाँ पे और भी न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, तो अब इस रिएक्शन सब ट्यूब में उन्होंने क्या किया, सब ट्यूब में सेम चीज़ें उन्होंने डाल दी। उन्होंने क्या क्या डाला, सेम, एक तो वही डीएनए जिसकी सीक्वेंस उनको पता लगानी थी, हमें यहाँ पे हमने सपोज की हुई है, हम जानते नहीं है, इस चीज़ को याद रखना, हमें नहीं पता कि यहाँ पे ए सी सी जी टी ए सी है, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं कि मान लो ऐसी सीक्वेंस कुछ है, हम नहीं जानते। फर्स्ट ट्यूब में डाल दिया, सेकंड में भी डाल दी, थर्ड में भी डाल दी और फोर्थ में भी डाल दी, चारों में सेम सीक्वेंस डाल दी, ठीक है। सेकंड उन्होंने रिएक्शन मिक्स डाला। रिएक्शन मिक्स में क्या क्या था, एक था डीएनए पोल 1। डीएनए पोल 1 क्यों डाला, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वही हमारी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा जब हम अपनी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, यानी एमआरएनए फॉर्मेशन देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम डीएनए पॉलीमरेज तो देखते ही हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है और फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्राइमर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डी नोवो नहीं होता है, अपने आप से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट नहीं कर सकता, इसीलिए हमें एक प्राइमर की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, यानी कि उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 15, 20, 25 डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। उसके अलावा हम डालेंगे डी एंटीपेज। डी एंटीपेज होंगी यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो होंगे, ठीक है।
अब एक चीज़ देखना, मैं क्या ध्यान से इसमें देखना, क्या ध्यान से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखो आपने यहाँ पे क्या क्या डाला, एक तो आपने अपने सैंपल को डाला जो कि आपने को नहीं पता था, दूसरा आपने क्या डाला, इसमें डीएनए पोल 1 डाला, तीसरा इसमें आपने प्राइमर डाला, फोर्थ आपने इसमें डीएनटीपी डाले। अब एक चीज़ देखो, डीएनटीपी आप ना ऐसा करोगे, 4 ट्यूब हैं, 4 ही डीएनटीपीज होते हैं हमारे पास, ACGT। तो एक ट्यूब में एक जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। मान लो यहाँ पे जीटीपी डिऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, DCTP, DTTP, ये तीनों तो आपने नॉर्मल डाल दिए, लेकिन यहाँ पे ATP डाल दिया। ATP मतलब एडेनिन जो है यहाँ पे वो आपने खराब वाला डाल दिया, या ऐसे कह लो ऐसा डाल दिया जो चेन को टर्मिनेट कर देता है, या ऐसा डाल दिया जिसमें कि आपके पास दोनों पोजीशन से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे DDATP डाल दिया। 3 सेम डाले जो कि बिल्कुल परफेक्ट थे, जो कि अटैच हो रहे थे इजीली आपके सैंपल के साथ। सेकंड पोजीशन पे आपने क्या किया है, सेकंड ट्यूब में क्या किया उन्होंने अब जो है ATP जो है वो सही वाला डाला, CTP भी सही डाला, TTP भी सही डाला, लेकिन अब उन्होंने GTP गलत डाल दिया। GTP जब उन्होंने डाईडिऑक्सी वाला डाला तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आएगा, तो वहाँ पे होल्ट हो जाएगी सिचुएशन, तो हमें फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। थर्ड में उन्होंने क्या किया, CTP गलत डाल दिया, बाकी GTP, ATP, TTP उन्होंने ठीक वाले डाले। तो हर एक फ्रेगमेंट में उन्होंने 4 टेस्ट ट्यूब मिलाई और चारों में एक एक टेस्ट ट्यूब में एक एक गलत वाला उन्होंने क्या डाल दिया, अपना ये डाल दिया, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डाईडिऑक्सी वाला न्यूक्लियोटाइड डाल दिया। फोर्थ में भी सेम किया, TTP उन्होंने क्या किया, गलत वाला डाल दिया, ATP, GTP और TTP यहाँ पे उन्होंने सही डाला। मैंने इनको कलर में रिप्रेजेंट किया है, अगर DDATP है तो उसको स्काई ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, यानी ये रॉन्ग बेस पेयर हैं, या फिर ऐसे बेस पेयर हैं जो टर्मिनेट कर देंगे, ऐसे न्यूक्लियोटाइड हैं डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो टर्मिनेट कर देंगे चेन को और फ्रेगमेंट हमें दे देंगे। फिर DDGTP ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट है यहाँ पे, और DDCTP यहाँ से ब्लू कलर में रिप्रेजेंट है, DDTTP यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे वीडियो में मैं प्रोसीड करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में इसकी कि किस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, अननोन सैंपल लिया है, 4 टेस्ट ट्यूब बना ली है, रिएक्शन मिक्स सब में सेम डलेगा, जिसमें सैंपल होगा, डीएनए पोल होगा, प्राइमर होगा, डीएनटीपीज होंगी। डीएनटीपीज 3 तो ठीक होंगी, एक गलत होगी हर एक टेस्ट ट्यूब में, वो अल्टरनेटिव होगी। एक 3 तो ठीक रखना, मतलब कि GTP, CTP और TTP अगर इसमें सही रखी है तो ATP गलत डाल दी, अगर इसमें ATP सही रखी है तो GTP गलत डाल दी, इसमें GTP सही रखी है, ATP TTP सही रखी है, CTP गलत डाल दी, तो इसी तरह इसमें भी TTP गलत डाल दी, बाकी सब सही है। तो इस तरीके से उन्होंने ना हर एक केस बनाया, केस बना बना कर उन्होंने चूज़ की चीज़ें। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे कैसे करेंगे।